हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपका जो टॉपिक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लगेगा। ठीक, उसके बाद में हम न्यूज पढ़ते हैं। पेपर नंबर रहेगा आपका 4, उसका पार्ट रहेगा बी, जो उद्यमिता वाला आपका जोड़ा गया है, नया वाला पार्ट है आपका पार्ट बी। ठीक, उसके अंतर्गत आपकी जो यूनिट है वो 4 है, और उसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर लिखा गया है नशाखोरी की प्रवृत्ति। ठीक, तो इसके बारे में हम पहले न्यूज पढ़ेंगे, फिर उस न्यूज में से देखेंगे कि क्या क्या हमारे काम का है। ठीक, देखो यहाँ लिखा है कि तमिलनाडु जहरीली शराब कांड से उबर नहीं सका कि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट ने भारत समेत पूरी दुनिया में शराब से होने वाली मौतों की एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत की है, जिसे पूरी गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। देखो अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। ठीक, अभी हाल ही में न्यूज़ चल ही रही थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी कर दी अपनी। किसने की है ये रिपोर्ट जारी? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, और इसमें पूरे देश के साथ साथ भारत को भी शामिल किया गया है। भारत की जो दशा है, मनोवृत्ति है, खासकर ये जो मादक पदार्थों के सेवन को लेकर, उसमें भारत की स्थिति को भी दर्शाया गया है। ठीक, तो देखो कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमारे काम की होती है, कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो हमारे काम की नहीं होती। इसमें से कितने आपके काम की हैं वो हैंड रिटन पे मैंने लगा दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसको पढ़ के बता देती हूँ कि इसमें आईएमपी क्या क्या हो सकता है। तमिलनाडु में जहरीली शराब की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट ने भारत समेत पूरी दुनिया में शराब से होने वाली मौतों की एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत की है, जिसे पूरी गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में शराब से हर वर्ष 26 लाख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। ठीक, कितना बड़ा आंकड़ा है, 26 लाख। ठीक, ये पूरी दुनिया का आंकड़ा इन्होंने बताया है। इसमें अपने काम का क्या है, यहाँ से आते हैं। इसमें भारत का आंकड़ा जो है, इसमें से हमें कुछ प्रमुख आंकड़े निकालने हैं, जिसमें भारत के अंतर्गत इसमें भारत की स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब है। मतलब कि प्रति 1 लाख, कितना लिखा हुआ है इसमें, 1 लाख लिखा हुआ है कि प्रति 1 लाख में से 38.5% मौतें भारत में बता रहा है ये आंकड़ा, कि 1 लाख में से 38.5% मौतें सिर्फ और सिर्फ शराब पीने के कारण ही हो रही हैं। ठीक ना, तो जब हम अपने आंकड़े प्रस्तुत करेंगे तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि जो 1 लाख में से कम 38.5% जो मौतें हो रही हैं वो खाली शराब पीने के कारण हो रही हैं। ठीक, तो हमें सिर्फ भारत का आंकड़ा इसमें से निकाल लेना है। अब उसमें से भी ये जो 38% मौतें हो रही हैं और ये जो लोग शराब पी रहे हैं, उसमें किस किस कैटेगरी के लोग शामिल हैं, एक वो आंकड़ा भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। देखो ये कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो हमें बुक्स में कभी नहीं मिलती, ये सिर्फ सर्वेक्षण या रिपोर्ट्स के अनुसार ही हमें मिलती हैं। ठीक, तो इनमें 15 से 19 वर्ष के भारतीय युवा इसमें शामिल हैं। ठीक, जिसमें मतलब कि ये जो किशोर अवस्था के लोग हैं, इनमें 15 से 19 वर्ष के लोग भी शामिल हैं। ठीक, पुरुष वर्ग जो आता है वो कितने, 31% पुरुष इसमें शराब पी रहे हैं। ठीक, महिलाओं का आंकड़ा क्या आया है इसमें कि 21% महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। मतलब 3 आंकड़े हमारे सामने आए हैं। किशोर जो हों उनकी उम्र क्या है, 15 से 19 वर्ष। 41% शराब जो है कि वो पुरुष पी रहे हैं। महिलाएं इसमें थोड़ा आंकड़ा कम है, 21% है, लेकिन बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि महिलाएं भी मादक पदार्थों का सेवन कर रही हैं, और इसमें 21% महिलाएं शामिल हैं। ठीक, तो ये 2-3 आंकड़े हमारे काम के हो जाते हैं। 2020 के अंतर्गत 3 लाख लोगों की मौत हुई है। ठीक, भारत में, खाली सिर्फ ये भारत की बात हो रही है। ठीक, तो कुछ आंकड़े ये हमारे काम के मिल जाते हैं इसमें। ठीक, अब इसके प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति विपरीत स्थिति का रहता है या फिर ये शराब वगैरह जो पीते हैं, उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक, तो मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने का जो खतरा रहता है, दुर्घटनाएं घटित होने की, शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाएं जो हैं, एक्सीडेंट वो आए दिन सामने आ रहे हैं। ठीक, ऐसी भी घटनाएं सामने आ जाती हैं। चोट और हिंसा जोखिम, मतलब चोट और हिंसा का जो जोखिम वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कई बार शराब पी के लोग आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। ठीक, तो कई बार ऐसे जो जघन्य अपराध जिसे हम कह सकते हैं वो भी शराब पीने के कारण ही घटित हो रहे होते हैं। ठीक, एक आपकी ये है, और दूसरी न्यूज़ यहाँ से भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक, तो ये दोनों न्यूज़ जो हैं वो आपकी कुल मिला के वो नशाखोरी वाली जो प्रवृत्ति का जो टॉपिक है वहाँ पर लगेंगी। ठीक, तो पहला तो वो था, दूसरा ये। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। ठीक, तो आपने देखा होगा कि 26 जून को
नशा मुक्त दिवस मनाया जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमारे काम की हैं। कई बार न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी लाइनें दी जाती हैं जो सीधे हमारे इंट्रो में आ जाती हैं। तो इस न्यूज़ को पढ़ने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है। इसमें लिखा है कि किसी समाज में जब हम उसके सामाजिक विघटन के मूल तत्वों की तरफ देखते हैं तो इसमें मुख्य व्यक्तित्व विघटन होता है। मतलब किसी भी व्यक्तित्व का जो विघटन होता है उसका एक मूल कारण शराब पीना भी होता है। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक, तो आज व्यक्ति में विभिन्न तरीकों से उनके व्यक्तित्व का क्षरण हो रहा है। इन सबसे पहले सबसे बड़ा क्षरण मादक द्रव्यों के व्यसन से हो रहा है। व्यसन से मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट आ रही है, चरित्र में गिरावट आ रही है, तो उसका एक मूल कारण ये है कि लोग शराब पी रहे हैं और ये विकलित स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिस वजह से उनके व्यक्तित्व का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। ठीक, तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन इसकी कुछ न्यूज़ें ऐसी, कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हम सीधे तौर पर हमारे इंट्रो में उतर जाएंगी। ठीक, उसके बाद में आते हैं कुछ लाइनें इसकी ऐसी हैं कि अगर नशा जैसी प्रवृत्ति अगर आपके समाज में है तो भैया उसके लिए ऐसे कौन से उपाय या सुझाव बताइए कि इस नशाखोरी वाली प्रवृत्ति को कम किया जा सके। ठीक, तो वही बुकों में रटी रटाई चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक ना, कि नीतियाँ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कुछ जब सर्वेक्षण और रिपोर्ट सामने आती हैं तो उनमें हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से सुझाव हैं, इसमें से कुछ हम IMP निकालेंगे यहाँ से। ठीक, इसमें लिखा है कि इसको रोकने के लिए, मतलब कि नशे की जो प्रवृत्ति है, नशे की बढ़ रही प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें समझना होगा कि परिवार में मनोवैज्ञानिक सलाहकार, मतलब कि मनोवैज्ञानिक सलाहकार, डॉक्टर, अध्यापक, सभी लोगों को एक साथ आना होगा। मतलब एक टीम बनाकर काम करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा परिवार में शराब पीता है, ठीक, तो परिवार को सबसे पहले तो भैया जिस डॉक्टर के पास इनको ले जा रहे हो वहाँ पर भी पैठ बनाओ कि इसके पूरे कारण जानने का प्रयास करो। अगर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वहाँ के अध्यापकों से भी बात करो आप, ठीक, डॉक्टरों से भी बात करो। तो एक टीम बना के हमें इस व्यक्ति को साधारण रूप में लाने का प्रयास करना होगा। ठीक, दूसरा इन्होंने लिखा है कि मानवाधिकार संगठन और जागरूकता में लगी संस्थाएं, कानूनविद, समाजशास्त्री और धर्मगुरुओं को भी आना होगा। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जैसे कि अनिरुद्धाचार्य के बारे में आपने देखा होगा। कई बार वो अपने प्रवचन में बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा गलत बात है। ठीक, तो कुछ अपने प्रवचनों में भी ऐसी चीज़ें शामिल करना चाहिए जिससे लोगों को अच्छा संदेश जाए। तो कुछ धर्म गुरुओं को भी इसके लिए सामने आना होगा। ठीक, कानूनी तौर पर दुकानों के निरीक्षण होने चाहिए, किसके पास शराब का लाइसेंस है और किसके पास नहीं है। ठीक, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। डॉक्टरी पर्चों का हिसाब होना चाहिए कि डॉक्टर लोग किस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो लिख रहे हैं। कहीं ज़रूरत से ज़्यादा नशे की दवाइयाँ तो नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि नाम के डॉक्टर होते हैं, पता चल रहा है ठेका किसी दूसरी चीज़ का चल रहा होता है। वहाँ पर बाहर लिखा है कि MD डॉक्टर हैं, ठीक ना, और पता चलता है, अभी दिल्ली का एक केस सामने आया था कि लिखा तो था कि MD डॉक्टर हैं, लेकिन वो डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर ही थे भैया, और उसके पीछे का जो कारोबार चल रहा था वो नशीली दवाओं का चल रहा था। ठीक, तो ऐसी भी घटनाएं सामने आ जाती हैं, इसलिए डॉक्टरी पर्चों का भी हिसाब रखना जरूरी है। आधार कार्ड पर ही नशे वाली दवाइयों की खरीद फरोख्त करें। ठीक, कैसे, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति को ज़रूरी ही है नशीली दवाएं खरीदना तो उनके लिए पहले भैया आधार कार्ड दिखाओ, उसके बाद में आप ये खरीदो, ताकि अगर ये डॉक्टरी पर्चे अगर खंगाले जाएँ कि किस शॉप से आप ये खरीद कर लाए हैं, तो उस शॉप को ये बताने का अधिकार तो हो कि हमने इस व्यक्ति को दिया है और इसका आधार कार्ड है। ठीक, तो आधार कार्ड के आधार पर इनकी खरीदी होनी चाहिए। CCTV कैमरों का विस्तार होना चाहिए। समय समय पर ड्रग पॉलिसी जो चलती हैं आपकी नीतियाँ जिसे कहते हैं, उनमें परिवर्तन होने चाहिए। ठीक, तो ये आपके सुझाव हो जाते हैं। इसमें लिखा है अंतिम, विकसित भारत के लक्ष्य को या विकसित विश्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशे से मुक्ति आवश्यक है। समय रहते अगर इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। इससे अलग बगल, मतलब कि अपने अगल बगल के जो व्यक्ति नशे की गिरफ्त में उनको इससे मुक्त कराने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए यह शुरुआत जरूरी है। ये ऐसे, मतलब कुछ ऐसी लाइनें हैं जो सीधे तौर पर आपके निष्कर्ष में लग सकती हैं। ठीक, तो ये आपकी 2 न्यूज़ हो गई। वही बात कि इनमें से सिर्फ बहुत ज़्यादा काम की नहीं रहती, लेकिन बहुत सारी काम की रहती हैं जिसे हम अपने मेंस में लिख सकते हैं।
अब हैंड रिटन पे भी लगा दिया है, क्या है कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है ऐसे, तो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये पेपर नंबर 4 रहेगा, पार्ट रहेगा बी, यूनिट रहेगी 4, टॉपिक रहेगा नशाखोरी की प्रवृत्ति। जब कभी आपसे नशाखोरी प्रवृत्ति की, नशा की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो ये परिभाषा चलती है कि जिसकी लत लग जाए वही नशा है। ठीक, WHO की ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, उसके अनुसार है ये परिभाषा। आप सीधे तौर पर मेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इंट्रो पढ़ लेते हैं कि हमने उस वाली न्यूज़ से इंट्रो कैसे बनाया है। किसी भी समाज में विघटनकारी मूल्य तत्वों एवं व्यक्तित्व का क्षरण सामने आता है, इसका मूल कारण मादक द्रव्यों का व्यसन होता है। ठीक, हाल में तमिलनाडु जहरीली शराब कांड से उबर भी नहीं पाए और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट में भारत के लिए जारी की गई रिपोर्ट में प्रति 1 लाख में से 38.5% मौतें सिर्फ शराब से हो रही हैं। ये आंकड़ा जरूर अपने इंट्रो में लिखिएगा, आपके इंट्रो में जान आ जाएगी कि व्यक्ति को ये पता है कि अभी हाल ही में ऐसा कौन सा कांड हुआ है और कौन से राज्य में हुआ है। तो तमिलनाडु का नाम जरूर लगाइएगा कि अभी हाल ही में शराब से, जहरीली शराब से तमिलनाडु में अनेक लोगों की मौत हुई है और उसी के आधार पर एक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है कि भारत में कितने प्रतिशत मौतें खाली आपकी शराब पीने से हो रही। तो ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, 1 लाख में से 38.5% मौत शराब पीने से हो रही। ये आपका इंट्रो बनता है। अब प्रस्तुत आंकड़े क्या हैं, वही जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि 15 से 19 वर्ष के भारतीय किशोर की आबादी सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक ना, जो 15 से 19 वर्ष के बच्चे हैं वो शराब पीने की लत लगी हुई है उनको। ठीक, दूसरा 41% पुरुष पीते हैं, इसमें महिलाएं 21% शराब पी रही हैं और 3 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। कब का आंकड़ा है ये, 2020 की बताई है इन्होंने कि इसमें आपकी 3 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है ये भी देख लेते हैं। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव का खतरा बढ़ जाता है, हृदय संबंधी बीमारियों का इजाफा होता है अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है। फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, ठीक, और वो लगातार शराब पिए जा रहा है ना, तो उससे हृदयघात का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके लिए। ठीक, यकृत रोग संभावना बढ़ जाती है इसकी, यकृत रोग की। और सड़क दुर्घटना में वृद्धि, आप आए दिन देखते होंगे कि एक्सीडेंट हो गया तो कई लोग बोलने लग जाते भैया शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। ठीक ना, तो इस तरह की घटनाओं में वृद्धि होती, हिंसक अपराधों में वृद्धि होती, पुरानी बीमारियों के उभरने का खतरा बन जाता है शराब पीने से, सामाजिक ताने बाने को तोड़ता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा किसी भी समाज में अगर कोई व्यक्ति ये व्यापचारी चीज़ें करता है तो बनी सी बात है कि वो दायरे से बाहर होने लगता है धीरे धीरे उस समाज के। ठीक ना, तो कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने को तोड़ता है ये। ठीक, देश प्रदेश का नुकसान होता है। युवा वर्ग को हम शिक्षित कर रहे हैं, युवा वर्ग को हम शिक्षित कर रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं निकाल रहे हैं, और अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो भैया उसमें सरकार का भी नुकसान है, प्रदेश का भी नुकसान है ना। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। सुझाव क्या हो सकते हैं भैया, इसी रिपोर्ट के अनुसार हम कुछ सुझाव भी देख लेते हैं कि नशे की गिरफ्त से बचाने हेतु सामाजिक स्तर पर काउंसलिंग व्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। अगर कोई बच्चा नशे की गिरफ्त में है लेकिन अगर वो चाहता है कि इस वाली फील्ड से बाहर आना है मुझे, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी किसी काउंसलर की कि मैं ऐसे किस व्यक्ति के पास जाऊँ जिससे मेरी समस्या का समाधान हो सके। तो आपको क्या करना है भैया कि काउंसलिंग की व्यवस्था को मजबूत करो। ठीक ना, सामाजिक स्तर पर टीम वर्क आवश्यक है इसमें। आपका परिवार हो गया, मनोवैज्ञानिक सलाहकार हो गए, डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गए, सभी को साथ आना होगा। अगर कोई बच्चा परिवार में, अगर किसी परिवार में जानकारी मिलती है कि कोई बच्चा जो 15 से 19 वर्ष का है और शराब पीता है, तो सबसे पहले परिवार उसमें शामिल हो रहा है। परिवार को ध्यान देना चाहिए। जिस मनोवैज्ञानिक सलाहकार के पास आप ले जा रहे हैं उससे भी खुलकर बात करें, जिस डॉक्टर के पास आप लेकर जा रहे हैं उनसे भी खुलकर बात करें, और अध्यापक से भी बात करें। सभी लोगों को साथ आना होगा, तब जाके उस बच्चे को हम उस गलत दिशा से सही दिशा में और विकास की मुख्य धारा में ला पाएंगे। ठीक, एक ये सुझाव हो गया आपका। मानवाधिकार संगठनों, जागरूकता में लगी संस्थाओं, कानूनविदों, समाजशास्त्रियों और धर्मगुरुओं को भी इसके लिए आना होगा, आगे आना होगा। ठीक, और आधार कार्ड के आधार पर ही नशीली दवाइयों की खरीद को सुनिश्चित किया जाए। ये नहीं कि किसी को भी उठा के दे दिया भाई, है ना। CCTV कैमरों का विस्तार प्लस डॉक्टर की पर्चियों का भी हिसाब रखा जाए। समय समय पर ड्रग्स पॉलिसी में परिवर्तन किया जाए। ये क्या है, ये कुछ सुझाव हैं जो हमें बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ सर्वेक्षण में मिलते हैं। ठीक, अब आपका निष्कर्ष क्या बनता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस गंभीर समस्या से निपटना आवश्यक है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह गंभीर हो सकती है। ठीक, नहीं, यह जो समस्या है वो गंभीर हो सकती है। ये बनता है आपका निष्कर्ष। ठीक, तो इसको यहाँ से देख लीजिएगा आप।